जिस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें अपने तरफ खींचता है, उसी तरह से परमात्मा का प्यार, उसकी शिक्षा और उसकी आज्ञा हमें परम धाम की याद दिलाते हैं, परमात्मा के गुण को हमारे तरफ खींचते हैं। इसलिए बाबा आज हमें समझाते, बच्चे मुझे याद करो और सारे संबंध मेरे साथ जोड़ो, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाता है। तो परमात्मा तो संपूर्ण है, सदा ही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उसके साथ जब हम मन बुद्धि का संबंध जोड़ेंगे, सारे संबंध उसके साथ जोड़ेंगे, तो उसके गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। वो ना ही कभी विकारों में जाता है, ना ही कभी पतित होता है। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तमेव माता च पिता तमेव, तुमने गाया है, तो अभी वो संबंध मेरे से अनुभव करो। मेरा माता कैसा है? शिव बाबा है। मेरे पिता कैसा है? शिव बाबा है। मेरे बच्चे, भाई, सगा संबंधी सब कुछ शिव बाबा है। तो अगर सभी संबंधी शिव बाबा है तो गिरने का सवाल ही नहीं। हमेशा आत्मा की ज्योति जागृत हो जाएगी, प्रकाश में हो जाएगी। और उसके बदले किसी संबंधी को याद करेंगे तो उसका स्वभाव, उसका संस्कार कैसा है, उस अनुसार हमारा स्वभाव संस्कार बनता रहेगा। और वो खुद ही कलियुगी दुनिया में है, अभी तो कलियुग ही है, तो सभी की ही उतरती कला है। कोई भी महान आत्मा ऐसा नहीं है। अभी सोच के अपने आप सोचिए कि मैं इसका याद करूं, मैं उसके साथ बुद्धि का योग लगाऊं तो मेरी चढ़ती कला होगी, मेरी सदगति होगी। सोचो, फिर कोई संत हो, मंत हो, कोई भी हो, कोई भी हस्ती को याद करो, मेरी सदगति होगी क्या? मन को पूछो, नहीं। कोई मुझे दुख से छुड़ाएगा? नहीं। तो ऐसी अवस्था में सभी की ही चढ़ती उतरती कला है। तो मुझे सारे संबंध का अनुभव बाबा से करना है, महसूसता लेना है। तो हम जल्दी ही बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं, हमें वापस लेके जाने के लिए आए हैं। हमारी बुद्धि तमोप्रधान हो गई है, तो पारसनाथ सारे उपाय बताते हैं कि कैसे इस गंदी दुनिया से तुम पार हो सकते हो। जैसे बाबा ने कल कहा, तुम विश्व परिवर्तक हो, लेकिन कैसे? जब शक्ति का ज्वाला, योग स्वरूप की ज्वाला तुम फैलाओगे, तब यह विश्व का दुख का किचड़ा नष्ट कर पाओगे। तो इसीलिए परमत और मनमत से चलोगे तो महान आत्मा नहीं बन पाओगे। तो परमत और मनमत से पार कब हो जाएंगे? जब श्रीमत के द्वारा बाबा के साथ सभी संबंधों का अनुभव करना सीखेंगे, तो संग का रंग चढ़ेगा और कल्याण तो निश्चित होना है। इसीलिए बाप दादा आज कहते हैं साकार मुरली में 5 अक्टूबर 2023 में, मीठे बच्चे, महावाक्य में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। माया ने बांधा है बंधन में किसको? आत्मा को। तो अपने आप को प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ? तो फिर याद आता है मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मैं किसी की माँ हूँ, मैं सासू माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ। ये अगर याद आता है तो ये सब आपको उड़ने नहीं देगा, यही पंख काट देगी आत्मा के। क्योंकि ये ममत्व में फंस गए तो संबंधों में आ गए। और आत्मा को तो कैसे बनना है? निर्बंधन बनना है, अशरीरी बनना है। अशरीरी माना आत्मा को केवल मेरा रोल याद रहे, सोल बन के रोल याद रहे, केवल सोल रोल कॉन्शियस नहीं बने कि मैं मम्मी हूँ, मैं इसकी फ्रेंड हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं फ्रेंड का रोल निभा रही हूँ। मुझे फ्रेंड का रोल मिला है, मुझे पत्नी का रोल मिला है, मुझे माँ का रोल मिला है। मैं सोल हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, मैं रोल निभा रही हूँ। तो जैसे मैं रोल निभा रही हूँ, वैसे सभी आत्माएं अपना रोल निभा रहे हैं। तो मैं उनसे कैसे मन बुद्धि को जोड़ूं? क्योंकि मेरी फिर उतरती कला नहीं ही रहेगी, चढ़ती कला होगी ही नहीं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी, मेरे शरीर के रोल मुझे याद रहेंगे तो वो मुझे बांध के रखेंगे। बंधन खलास नहीं होगा, बंधन हमेशा बांधता है, उसको हमने माया कहा है। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे
बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? तो बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं। उत्तर, निर्बंधन अर्थात अशरीरी। अशरीरी, शरीर से मुक्त नहीं बना, मुक्त नहीं बोला, शरीर में होते हुए मैं आत्मा हुई ये याद रहे। अशरीर नहीं बोला, अशरीरी। जैसे देह नहीं, देही बनो, मैं हूँ, वैसे अशरीर नहीं, अशरीरी, मैं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते उत्तर में, निर्बंधन अर्थात अशरीरी। देह से देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा फिर? जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। तो मरने के बाद क्या निकलने वाली है? इस शरीर से आत्मा निकलने वाली है। तो हमें जीते जी निर्बंधन होना है। बाबा कहते जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। इसीलिए बुद्धि में क्या रहे? अब अंत का समय है। अब अंत का समय है। तो जिस तरह से हमें पता चलता है कि कोई मनुष्य शरीर छोड़ने वाला है तो उसका मन कहीं जाता है कि भगवान को ही पुकारता है। तो हम आत्माओं का अंत समय है। श्वासों का सच में पता नहीं है और ये केवल हमें जानकारी देते हैं बाबा बैठ के रोज। इसलिए बाबा कहते बच्चे जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे। कहाँ रखना है? बुद्धि में। माना भूलना नहीं है। बुद्धि ही मन के ऊपर काबू कर सकेगी और बुद्धि मन बुद्धि आत्मा के कर्मचारी है। कर्मचारी सक्षम है तो आत्मा राजा सक्षम बनेगा। बुद्धि में रहे। अब अंत का समय है। यह नाटक पूरा हुआ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि नाटक पूरा हुआ है। जैसे 3 घंटे की पिक्चर में वो एक्टर को पता रहता है अभी ये ख़त्म होने वाले मेरे इधर के डायलॉग, तो उसको क्या याद आता है? घर। वैसे हम आत्मा यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे। अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग लेबल लगे हमारे ऊपर। ये नाम है, ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा देश है, ये मेरा जात है, ये रूढ़ी परंपरा है, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है, ये जिम्मेवारी है, निभाना पड़ता है। तो पढ़ता है करते करते खुद ही पड़ गए हैं कीचड़े में। तो बाबा जगाते हमें, बच्चे बुद्धि में रहे। अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। निर्बंधन हुए बिना आत्मा उड़ ही नहीं सकती। कैसे? अगर तुम अभी ही शरीर स्वस्थ है, मन बुद्धि स्वस्थ है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, हाथ पैर टूटे नहीं है, कुछ अटैक वगैरह आ गया नहीं है, अभी तक बेहोश नहीं है, होश में है, तब तक शरीर का बंधन नहीं छोड़ेंगे तो प्रकृति फिर बेहोश करके छुड़ा देगी। तकलीफ होगी। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के तकलीफ से तड़फेगी क्योंकि जब तक तुम यहाँ से ख़त्म नहीं करते तब तक तुम बाप के पास वापस नहीं जा सकते। जैसे इंदिरा आंटी कितने महान आत्मा, इतना जमा था हमें पता भी नहीं चला। शरीर ऐसे ही बैठे बैठे बोलते बोलते छोड़ दिया। इतनी ऊंची अवस्था अंदर बन गई थी आत्मा को, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये अपनी अवस्था अपने को बनानी है। ये दिखाने की चीज़ें नहीं है, ये सूक्ष्म स्तड़ी है, ये सूक्ष्मता है। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे, तभी ही जा पाएंगे क्योंकि नाटक पूरा हुआ है। गीत चला है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा? आंधी और तूफान। ओम शांति।
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो ज़रूर बेहद का बाप ही होगा ना। बाप समझाते हैं, कहते भी है, बच्चे निराकार शिव बाबा है। निराकार कौन है? शिव बाबा है। वो सत्यम शिवम सुंदरम है। वो सदा पावन है। उसकी कैपेसिटी है मुझे और मेरे साथ सबको पावन बनाने की, सुखदायी बनाने की, पापों से मुक्त करने की उसकी कैपेसिटी है। इसलिए उसके साथ मन बुद्धि जोड़ सारे संबंध उससे निभाना है। माना सारे संबंध में उसको याद करना है। तो बाबा कहते बच्चे, अब इतने बच्चे हैं ना तो ज़रूर बेहद का बाप होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, कहते भी है, बच्चे मैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। क्योंकि शंकर का चित्र अलग क्यों? शरीरधारी है तो वो शंकर देवता है। शिव बाबा का चित्र अलग, माना वो निराकारी ज्योति स्वरूपम है, तो उनका कोई चित्र ही नहीं है। केवल ज्योति स्वरूपम लिंग में पूजा होती है, चिन्ह है, साइन है, निशानी है ज्योति की, लिंग। तो बाबा कहते शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है ना, शिवाय नमः। आत्मा क्या कहती? शिवाय नमः। शंकराय नमः नहीं कहती, शिवाय नमः गाते हैं। फिर कहा जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। उसके कृपा से सुख घनेरे मिलने, दूसरे की कृपा से नहीं मिले हैं। यह भी समझना बहुत सहज है। ये समझना और समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। दूसरे देवी देवताओं को बाप नहीं कह सकते। बरोबर निराकार शिव को बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। क्या बोला बाबा ने? निराकार तो नहीं है, तो शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र है। किसके चित्र है मंदिरों में? सभी देवी देवताओं के चित्र है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र है? कितने हैं? 33 कोटि से भी अभी फिर महात्मा पुरुष धर्मात्मा भी जुड़ गए उसमें। भक्ति मार्ग में कितने चित्र है। ऊंचे से ऊंचे चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर उनके नीचे आ गए ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र, उनका भी रूप है। किनका रूप है जी? बहुत अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। अच्छा, जगत अम्बा कौन है? मम्मा जी। जगत पिता ब्रह्मा बाबा जी। बहुत अच्छा, वो परम पिता है। जगत का पिता ये है जी। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकार रूप है। बाकी एक ही भगवान है, वो निराकार है। निराकार माना जी, शरीर का आकार नहीं है। अगर वो शरीर में आएगा तो सदगति कैसे करेगा? हमारे जैसे जन्म मृत्यु में आएगा। पतित से पावन उसको भी बनना पड़ेगा, पूज्य से पुजारी उसको भी बनना पड़ेगा। इसलिए वो निराकार है, वो शरीर नहीं लेता, वो हमेशा पावन, सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञान का सागर सदा ही पावन है। तो बाबा कहते बच्चों, बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य कितने मूंझ गए हैं। मूंझना माना कंफ्यूज, समझ नहीं पा रहे गॉड माना क्या। परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है? कहेंगे गॉड फादर। कुछ भी होता है तो कहेंगे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान। लेकिन मेरा मंजूर करने को तैयार नहीं है अंदर से। बाबा कहते पूछो उनको, क्या पूछना है?
गॉड तुम्हारा क्या लगता है? तो कहेंगे फादर, और फादर को फिर मानने को तैयार नहीं है। हाँ, शरीर और देहभान में फंसे हैं। तो बाबा ने कहा तो ये सिद्ध कर तुम्हें बतलाना है। क्या बतलाना है? गॉड फादर कौन है। तो यह तो सिद्ध कर बतलाना है, गॉड फादर है। फादर कौन है फिर? रचता है सुख के दुनिया का। तो मदर भी तो चाहिए। मदर भी ने रचे कैसे सुख की दुनिया? हाँ, सबको समझाना पड़े। ओ गॉड फादर कह रहे हैं तो मदर भी तो चाहिए। फादर है तो मदर भी चाहिए, तो सबको समझाना है। फादर रचेता है तो मदर भी चाहिए। तो कौन है उस फादर की मदर फिर बताओ? ब्रह्मा। माँ है वो पिता है। हाँ जी। फादर रचता है तो मदर भी तो चाहिए, क्योंकि वो फादर शरीर में नहीं आता तो बोले कैसे तुम्हारे साथ? हाँ, तो मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेगा? हाँ, वो फादर कब आएंगे? सब उसको बुलाते हैं। क्या करके बुलाते हैं? हे पतित पावन, आओ हमें पावन बनाओ। अभी पावन बनाओ कहते हैं और पतित पावन कहते हैं, माना ज़रूर हम पतित पापी कल कामी कपटी हो गए हैं, तो ये मानने को तैयार नहीं है फिर। हाँ, बाबा कहते समझाओ। वो सब बुलाते हैं उसको, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया ही पतित है। पतित हो तभी तो आकर मैं पावन बनाऊंगा ना। तो सभी पापी कलकामी कपटी दुखी है, इसका मतलब वो आने का टाइम ज़रूर है, लेकिन फिर मानने को तैयार नहीं। कहते 40,000 पड़े हैं कलयुग के पास, मूंझ गए हैं। तो बच्चों को समझाना है सबको। बाबा कहते बच्चों देखो, अब तो सारी सृष्टि पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना ज़रूर है। सतयुग में सुख का प्रकाश है,